सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स या इंजीनियर्स के साथ है वो है इंडस्ट्री अवेयरनेस। और जब भी इंडस्ट्री अवेयरनेस की बात आती है तो मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल एक्सपर्टीज के बारे में। और इसमें बहुत सारे फ्रेश इंजीनियर्स को, मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स को, जिनका प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियरिंग के मुतालिक कोई इतना नॉलेज नहीं होता, वो एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा करते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। यही क्वेश्चन था जब आई वॉज वर्किंग इन अबू धाबी इन ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार मुझे स्विच करना है, एग्जीक्यूशन से प्लानिंग की तरफ जाना है। तो वर्क शेड्यूल सबसे पहली चीज होती है। आप किसी भी जॉब को सर्च कर लें, लिंक्डइन के ऊपर, किसी भी जॉब पोर्टल्स के ऊपर चले जाएं तो वहां पे एक बड़ी हाईलाइटेड चीज लिखी होती है प्लानिंग इंजीनियर के खाते में कि इसको वर्क शेड्यूल बनाना आना चाहिए या इसको एनालाइज करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ज्यादातर उन लोगों की तरफ से होता है जो बेचारे फ्रेश इंजीनियर्स हैं, जूनियर लेवल इंजीनियर्स हैं, या जिनकी हालत बिल्कुल मेरी तरह होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसको मैं डेली रूटीन लाइफ के साथ रिलेट करके आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा कि वर्क शेड्यूल क्या होता है और कहां से इसका स्टार्ट किया जाता है। देखिए, हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो शादी, ठीक है, मैरिज, उसकी मैं एग्जांपल दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ सके। आप इस तरह से समझें कि जिस तरीके से आपके शादी से पहले इंगेजमेंट होती है, ठीक है, मंगनी होती है, ठीक है, तो आप खुश हों ये बात सुन के भी। बात करने का मकसद ये है, मैं यहाँ पे मंगनी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, लेकिन एक रूटीन लाइफ एग्जांपल को रिलेट करके ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो जब मंगनी होती है, लड़की वाले और लड़के वाले आते हैं और बातचीत करते हैं और बस ठीक है, मतलब बात हो जाती है जी, इस लड़की की इस लड़के से शादी होगी, दो फैमिलीज आपस में जुड़ जाती हैं। अब जब प्रोजेक्ट के अंदर होता क्या है कि डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, पार्टीज होती हैं यहाँ पे भी, ठीक है। एक आपके प्रोजेक्ट का ओनर होता है जिसको हम क्लाइंट कहते हैं और एक आपके प्रोजेक्ट का डेवलपर होता है जिसको हम कहेंगे कंट्रैक्टर। ये दोनों आपस में आते हैं और एक दरमियान में समझ लें मजे की बात के ये जो दो फैमिलीज आपस में एंगेजमेंट करती हैं तो उनके दरमियान में वचोला सिस्टम भी होता है, एक बंदा जो इनको आपस में लेके आता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोजेक्ट का ओनर, कंट्रैक्टर, क्लाइंट और प्रोजेक्ट डेवलप करने वाला, और तीसरा बंदा जो इनको दरमियान में आपस में करीब लेके आता है उसको हम कंसल्टेंट कहते हैं। जिस तरह से वहां पे मंगनी होती है, यहां पे बिड होती है। जब प्रोजेक्ट बिड कर दिया जाता है, एक यानी कि एक कंट्रैक्टर को फाइनलाइज कर दिया जाता है, तो प्रोजेक्ट की लैंग्वेज में उसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया। प्रोजेक्ट जो है ना वो बिड स्टेज से गुजर के एक कंट्रैक्टर को फाइनलाइज करके अवार्ड कर दिया गया। यहां तक समझ आ गई? ये सिंपल सी एग्जांपल्स इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि जो बिल्कुल जूनियर लेवल पे लोग हैं ना, जिन्होंने अपने जॉब कैरियर को चूज करना, उनको समझ आए। ईपीसी इंडस्ट्री की ये इंफॉर्मेशन है। अब शेड्यूल की तरफ चलते हैं। अब होता क्या है, जब शादी मतलब आपने मैनेज करनी होती है, मंगनी हो गई, अब आपने शादी करनी है, ठीक है। अब फैमिलीज फिर आपस में बैठती हैं कि भाई अब इस शादी को किन किन डेट्स के अंदर फाइनलाइज करना है, ठीक है ना। ऐसे होता है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये शादी का शेड्यूल है कि किस दिन आपकी मेहंदी होगी, किस दिन बारात आएगी, किस दिन वलीमा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा प्रोजेक्ट बिड किया होता है, इसके बिडिंग के बाद इसकी प्लानिंग फेज स्टार्ट होता है। और फिर आपके डिफरेंट, जिस तरह से यहाँ पे लड़की वाले, लड़के वाले और डिफरेंट मतलब और भी लोग होते हैं, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं फैमिली के अंदर। फुफ्फो हो गई, मामू हो गए, चाचू हो गए, उनको भी इनवाइट करते हैं, यार आए हमें सजेस्ट करें। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोजेक्ट वाली लाइफ के अंदर भी आपका कंट्रैक्टर, क्लाइंट, कंसल्टेंट, आपके इन्वेस्टर्स, आपके प्लानिंग इंजीनियर्स, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स, आपका रियल टाइम डाटा, आपका प्रीवियस प्रोजेक्ट रजिस्टर्स, इनको आप इकट्ठा करके अपने प्रोजेक्ट शेड्यूल को जो है वो फाइनलाइज करते हो। मंगनी की सूरत में क्या होता है कि आप बताते हो यार इस वीकेंड के ऊपर तो बच्चों के पेपर है, ठीक है, तो हम अगले वीकेंड पे या फलां महीने की फलां डेट को ये वाला वीकेंड ठीक रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस तरीके से। जबकि प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी ये डिफाइन होता है कि आपका प्रोजेक्ट इस डेट को स्टार्ट होगा, इस डेट को खत्म होगा, और इतनी ड्यूरेशन का आपका प्रोजेक्ट है, इतने पैसों का प्रोजेक्ट है। शादी के अंदर भी क्या होता है भैया, आपने एस्टिमेट लगाया होता है कि आपने इतने पैसों के अंदर शादी करनी है। प्रोजेक्ट के अंदर भी इसी तरीके से होता है। अब जो सिंपल सी चीज है, जो शादी का शेड्यूल है, ऑब्वियसली पहला एक दिन डिसाइड कर लिया जाता है कि बारात इस दिन होगी, इस दिन आपका वलीमा होगा, इस दिन अगली सेरेमनी होगी। तो एक डेट दे दी जाती है, कार्ड छपवाए जाते हैं, उस कार्ड के ऊपर बड़ा ताकीद के साथ लिखा जाता है कि भाई टाइम पे आना बहुत जरूरी है, इस टाइम के ऊपर हमारी यानी कि ना रिसेप्शन होगी, इस टाइम के ऊपर हम लोग रोटी खोल देंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और सबसे यानी कि बेहतरीन किस्म का माइलस्टोन होता है।
और इस टाइम पे रुखसती हो जाएगी। यानी कि हर इवेंट के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट को जब प्लानिंग फेज के अंदर जाता है तो उसमें उसको मजीद एक्सप्लेन करना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सिविल के काम है, इलेक्ट्रिकल के काम है, मैकेनिकल के काम है। जिस तरह के शादी के कार्ड पे क्या है, मेहंदी, बारात, वलीमा, यहाँ पे सिविल के काम, इलेक्ट्रिकल के काम, मैकेनिकल के काम। मजीद शादी के कार्ड पे लिखा होता है इस डेट को आपकी शादी है, मतलब समझ रहे हैं टाइम के साथ। यहाँ पे भी भाई डेट्स डिफाइन की होती हैं। तो ये शादी का कार्ड जो है वो शादी का एक शेड्यूल आपको बता रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका वर्क शेड्यूल है ये क्या बता रहा है कि आपके जो सिविल के काम हैं वो किस किस डेट को होंगे, किन किन रिसोर्सेज के साथ होंगे, कितने पैसों में करने हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली शादी के कार्ड में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती पैसों के बारे में, वो ऑब्वियसली बैक एंड पे होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों ने कॉस्ट मैनेजमेंट भी करनी है, हमने टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, स्कोप मैनेजमेंट। ये वर्क शेड्यूल को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमें वर्क शेड्यूल इसलिए कंपाइल करना होता है ताकि जितनी पार्टीज हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, कंट्रैक्टर है, इन्वेस्टर है या फिर थर्ड पार्टी है, सब एक प्लान को आगे लेके चले। ऐसा नहीं हो कि जैसे शादी के कार्ड पे आपने अगर कुछ नहीं लिखा, डेट नहीं लिखी, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब लोग कंफ्यूज रहेंगे ना भाई मेहंदी किस दिन है, बारात किस दिन है, वलीमा किस दिन है, ठीक है। तो शादी का ये जो शेड्यूल होता है ये इसीलिए होता है कि जितने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, फैमिलीज को हमने इन्वाइट करना, सब एक पॉइंट पे रहेंगे, यार इस टाइम पे इस दिन को हमारी शादी में ये वाला इवेंट होगा। तो प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर भी यही मकसद होता है कि सारी पार्टीज को पता हो इस दिन को इस टाइम पे हमने ये काम करना है। अब अगला क्वेश्चन लोगों का आ जाता है कि क्या जो डेट मेंशन की होती है, क्योंकि मैं भी जब फील्ड के अंदर था मैं ऐसे ही सोचता था वर्क शेड्यूल आया है तो क्या हमें 20 दिन पहले पता चल जाएगा कि हमने फलां दिन को 20 दिन के बाद इस टाइम पे यही काम करना है। तो ये एक अलग कहानी होती है। जैसे जैसे आप अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो चीजें और अच्छे तरीके से आपके सामने आती हैं। इसको हम कहते हैं स्टैटिक नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड डायनामिक नेचर। तो वो और ज्यादा डिटेल के अंदर प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर जाके समझ आती हैं। तो वर्क शेड्यूल को समझने के लिए ये वाली एग्जांपल बेहतरीन थी। सो आई होप कि आप लोग अगर जूनियर हैं या अपने कैरियर को स्विच करना चाहते हैं, प्लानिंग कंट्रोल के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते, तो आप लोगों को इस एग्जाम्पल से वर्क शेड्यूल या वर्क प्रोग्राम की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, शादी के मौकों पे सिर्फ एक अदद कार्ड छपवा के आपका मसला हल हो जाता है, आपकी पूरी शादी का शेड्यूल आ जाता है। जबकि हमारे जो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे आप जस्ट कोई कार्ड छपवा नहीं सकते, कोई एक एक्सेल शीट पे ये जान नहीं छुड़ा सकते। You need a project management application tool like Microsoft Project, Excel, Primavera P6। इन टूल्स को यूज करके आप अपने सिविल के कामों को मजीद ब्रेक डाउन करते हो, मैकेनिकल, MEP, ऑयल एंड गैस, वो सारे काम आप 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करके एक्टिविटी लेवल तक फिर उनकी शेड्यूलिंग करते हो। अगर आप इन चीज़ों को मजीद डिटेल के अंदर समझना चाहते हो कि इसके क्या मतलब रूल्स हैं, क्या थंब रूल्स हैं, इसमें इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर इसको कैसे लेके चलना है, तो आप मेरे आने वाले लाइव वेबिनार का हिस्सा बने, जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको इंडस्ट्री अवेयरनेस प्लस स्किल अवेयरनेस के साथ साथ प्राइमवेरा P6 पे चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। सो मेरा वेबिनार का लिंक इसी वीडियो की डिटेल में है। सी यू इनसाइड वेबिनार। एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे टेक अवेज मिले हो, अच्छे पॉइंट्स मिले हो, तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने जो प्रोफेशनल फेलोज हैं उनके इस वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।